नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें सर जी, हम लोग कर रहे थे रियल एनालिसिस। तो आप लोगों ने सर देखा ही होगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया था अपना क्या, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड। ऐसा ही है सर जी। उस पे हमने देखा था कि आपका जो बेसिक तरीका है जज करने का कि कोई इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, वो कैसे करेंगे, देखा ही था सर। तो आज जो है उसी हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम कंपैरिजन टेस्ट देखेंगे और साथ में जो है अपना म्यू टेस्ट देखेंगे। और सेकंड काइंड वाला है नहीं, फर्स्ट काइंड में भी देखा ही था सर ऐसा, सेम सेकंड काइंड में भी है, बस कंडीशंस यहाँ पर थोड़ी सी अलग है। तो इससे पहले कि सर आज का कार्यक्रम स्टार्ट करें, देखिए अगर आप लोग यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मैथ ऑप्शनल से ही कर रहे हैं, 2022 आपका टारगेट ईयर है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। या फिर आप यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स ऑनर्स लिया हुआ है, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलेगी। तो कंपैरिजन टेस्ट में देखें सर क्या कहता है, इसकी फिलॉसफी समझते हैं। कहता है लेट एफ एंड फाई आर टू फंक्शंस सच दैट 0 इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू फाई एक्स। सर कंडीशन ध्यान रखिएगा, एफ एक्स तो वो है जो हमें दिया रहता है, फाई एक्स हम लोग खुद से मानते हैं। तो जो हमें खुद से मानना है वो एफ एक्स से ग्रेटर या एटलीस्ट उसके इक्वल होना ही चाहिए। देन if phi x dx is convergent it implies that fx dx is convergent। ये वैसा ही है सर जी कि अगर मान लेते हैं ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट है तो फिर ये भी डाइवर्जेंट होगा, इस तरीके से है ना। और यहाँ पे देखो अपना वर्किंग प्रोसीजर क्या रहेगा, बिल्कुल पहले जैसा है। हमने लिमिट निकालना है एफ एक्स बाई फाई एक्स, और मान लेते हैं लिमिट आया सर जी एल। अगर एल आया है लिमिट तो दोनों का जो बिहेवियर है वो सेम रहेगा, एफ एक्स डी एक्स का और फाई एक्स डी एक्स का, है ना। एक कन्वर्जिंग है तो दूसरा भी कन्वर्जिंग होगा, एक डाइवर्जिंग है तो दूसरा भी डाइवर्जिंग ही होगा। यहाँ पे देखें सर, एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल है हमारे पास ये, जैसे फर्स्ट काइंड में भी हमने देखे ही थे सर जी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, यहाँ भी एक है, वहाँ दो थे, यहाँ एक से ही काम चल जाएगा। इंपॉर्टेंट इंटीग्रल क्या है, 1/x की पावर n dx। ये कब कन्वर्जेंट होता है, जब आपका n 1 से बड़ा हो। इक्वल भी अलाउड नहीं है सर, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। अगर 1 या 1 से छोटा रहेगा तो उस केस में फाई एक्स सर जी कैसा आ जाएगा, डाइवर्जेंट। ये था कंपैरिजन टेस्ट। एक बारी म्यू टेस्ट की भी फिलॉसफी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे इस पे वन बाय वन। तो म्यू टेस्ट, वहाँ भी देखो था ही म्यू टेस्ट या नहीं था, था ही ना सर, बहुत बढ़िया। तो इसको आप लिख लें या स्क्रीनशॉट जो है इसका ले लें, है ना। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि इसको साथ के साथ जो है आप लोग लिखते चले। बाकी देखो मैं म्यू टेस्ट लिखता हूँ और फिर हम उसको ऐसा जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। कहता है इफ, पहला जो इसका पॉइंट है, इफ देयर एग्जिस्ट, if there exists, very good, a number mu greater than 1 such that, very good, limit x tends to infinity x की पावर mu fx exist, ठीक है जी। देन fx, देन ये इंटीग्रल fx dx is convergent, is कन्वर्जेंट। और सर जो इसकी दूसरी बात है उसमें सेम ही है, बस अगर म्यू 1 या 1 से छोटा रहे तो फिर वो डाइवर्जेंट रहेगा। इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर म्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1, वेरी गुड, सच दैट लिमिट x अप्रोचेज इन्फानाइट x की पावर म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट,
देन ए से इन्फानाइट एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट। ये सर जी इसकी दो बातें हैं। इन दोनों बातों को जो है आप या तो नोट कर लें या इनका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें। अब देखो इस पे जो है हम लोगों ने क्या करने हैं सर, क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और वन बाय वन उनको जो है हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना भाई। और समझेंगे किस तरीके से जो है हम लोग कंपैरिजन टेस्ट या फिर अपना ये म्यू टेस्ट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। देखें सर, आप बड़े ही आराम से देखिएगा वीडियो को, है ना, एंड तक तो देखना ही है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। बाकी रिलैक्स मोड में देखिएगा तो उससे क्या होगा, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। पहला क्वेश्चन कहता है सर आप में दम है तो आप इसको जज करें ज़रा। 0 से इन्फिनिटी एक्स डी एक्स और 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, ऐसा जो है ये हमें कह ही रहा है। तो यहाँ पे देखें सर, अगर हम बात करें तो एफ एक्स अपने को क्या गिवन है, आप कहेंगे कर लो भाई बात, एफ एक्स क्या गिवन है जी, क्या कह रहे हो, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, ऐसा ही गिवन है एफ एक्स। फाई एक्स सर जी हमें लेट करना होता है, फाई एक्स की कंडीशन आपने देख ही ली है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसा होना चाहिए। तो फाई एक्स यहाँ पे देखो हम लोग क्या लेट करेंगे, एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब। अब ये जाहिर सी बात है सर जी इससे बड़ा ही होगा, नहीं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है उसके बाद लिमिट। तो लिखेंगे लिमिट, वेरी गुड, एक्स अप्रोचेस इन्फिनाइट एफ एक्स अपॉन फाई एक्स, वेरी गुड। ये किसके इक्वल आएगा सर, लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनाइट, एफ एक्स कितना चल रहा है जी, एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। और देखें जी फाइव एक्स का इसका क्या करेंगे सर, रेसिप्रोकल करेंगे क्या, तो ये आ गया एक्स क्यूब और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। थोड़ा सा कर लेते हैं, देखो इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट, वेरी गुड, एक्स क्यूब, और ये क्या है सर 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। आप यहाँ देखें, मैं x का अगर कॉमन ले लूँ तो एक्स क्यूब बाहर आ ही जाएगा, एक्स क्यूब से सर जी एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे। यहाँ क्या बचेगा सर 1 बाय एक्स और ये 1, 1 बाय एक्स इज 0 और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट ही गया, 1 बचेगा, देखिए जी नीचे। तो कुल मिला के इसकी जो ये लिमिट है सर, ये लिमिट क्या आएगी 1। अब क्योंकि ये 1 आ रही है तो मतलब फाइव एक्स और एफ एक्स का बिहेवियर कैसा रहने वाला है, बोलो जी, आइडेंटिकल रहने वाला है क्या, वेरी गुड। आप देखें सर ये फाइव एक्स क्या ये नहीं है 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो अभी हम लोगों ने देखा ना एक यूजफुल इंटीग्रेशन, तो उसी की मदद से हम लोग इसको जो है वो कर देंगे कंक्लूड कि आप देखें सर यहाँ पे ये जो ये वैल्यू है ये क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 1, और उसमें कंडीशन क्या थी, दैट n मस्ट बी ग्रेटर देन 1, देन इन दिस केस फाइव एक्स जो है अपना वो कैसा होगा सर, कन्वर्जेंट, ऐसा ही था। यहाँ पे सर जी 2 है, 2 तो 1 से बड़ा है, तो इट मीन्स फाइव एक्स कैसा है, कन्वर्जेंट है। अब फाइव एक्स जब कन्वर्जेंट है तो सर एफ एक्स की क्या मजाल कि वो डाइवर्जेंट हो ही जाए, तो यानी ये इंटीग्रल कैसा है, कन्वर्जेंट, लग गई स्टैम्प। देखो ये उस तरीके से आसान है ना जो बेसिक तरीका था। बेसिक तरीके में हम क्या करते, पहले इसको इंटीग्रेट करवाते, इंटीग्रेट करवाने के बाद फिर लिमिट निकालते और उससे हमें जो है वो पता लगता। बट इससे फ़ायदा क्या हुआ, बिना इंटीग्रेशन सॉल्व करे मामला जो है सर जी वो क्लियर हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखें, कहता है 1 से इन्फानाइट, वेरी गुड, डी एक्स, नीचे है 1 प्लस एक्स और रूट एक्स। ये देखें जी इंटीग्रल अपने को गिवन है और कहता है सर दम है तो आप इसको ज़रा जज करके दिखाएं। तो यहाँ पे सर एफ एक्स क्या चल रहा है, क्या कहते हो, एफ एक्स इज 1 बाय रूट एक्स 1 प्लस एक्स, ऐसा ही है। और देखो फाइव एक्स हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, फाइव एक्स अज्यूम कर लेते हैं 1 बाय एक्स रूट एक्स।
सिंपल है, 1 हटा दो, हमें इससे बड़ा ही तो लेना होता है 5x, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में देखें जी हम लोग क्या निकालेंगे सर, अगेन लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट fx बाय 5x, ये किसके इक्वल आएगा सर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, ऊपर आ जाएगा x रूट x, नीचे आ जाएगा रूट x 1 प्लस एक्स। देखें सर हैप्पी बर्थडे हो रहा है, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसल, और आप देखेंगे लिमिट 1 आ रही है, तो ये 1 आ ही रही है, तो यहाँ पे 5x और fx का कैसा बिहेवियर होगा, अच्छा ये रहे दोनों ऊपर चले गए हम, कोई बात नहीं। सर जी कैसा होगा बिहेवियर, आप कह रहे हैं सेम होगा, ऐसा ही तो है। यहाँ पर देखें ये x की पावर 1 है, ये हाफ है, तो 1 प्लस हाफ कितना है सर, 3/2, एंड 3/2 इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स अपना जो 5x है ये कैसा है, कन्वर्जेंट है। और सर जब 5x कन्वर्जेंट है तो ये fx महाराज भी क्या होंगे, बोलो जी, कन्वर्जेंट। क्या होंगे सर, कन्वर्जेंट, वेरी गुड। अगला देखें जी, थर्ड जो है, तो मेरे हिसाब से देखो आप लोगों को ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा आसान लग रहा होगा, नहीं पुराने वाले मेथड के कंपैरिजन में। इंटीग्रल है जी अपने पास 1 से इन्फिनिटी, वेरी गुड, dx, और डिवाइड में चल रहा है x की पावर 1/3, 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2। इसको जो है देखें सर हमें क्या करवाना है, जज करवाना है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आप देखेंगे सर fx क्या चल रहा है अपना, fx चल रहा है जी, आप कहेंगे 1/x की पावर 1/3, 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2। fx ये है तो सर 5x जो है हम ये अज्यूम कर लें क्या, x की पावर 1/3 डॉट x की पावर 1/2, तो 5x कितना आ गया बेसिकली 1/x की पावर 1/6, ऐसा ही होगा ना, नहीं 1/6 नहीं, इतनी भयंकर कैलकुलेशन, ये कितना आ जाएगा सर जी, 3 और 2 5/6 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आप देखें सर लिमिट निकाले फिर हम लोग, क्या कहते हो, लिमिट x अप्रोचेज इन्फानाइट fx बाय 5x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज इन्फानाइट, ऊपर क्या आएगा x की पावर 1/3 डॉट x की पावर 1/2, वेरी गुड। सर जी नीचे क्या आएगा, x की पावर 1/3 1 प्लस एक्स की पावर मतलब होल पावर 1/2, ऐसा ही तो आएगा ना। ये देखो जी हैप्पी बर्थडे। आप देखें सर लिमिट कितना आएगा, ये आप कहेंगे जी कर लो बात, 1 ही आ रहा है, ऐसा ही है। आप देखें सर लिमिट 1 आ रहा है, इट मीन्स 5x और fx का बिहेवियर कैसा है, आइडेंटिकल। बट सर दुर्भाग्य से यहाँ x की जो पावर है वो लेस देन 1 है, तो ये लेस देन 1 है अगर, इट मीन्स सर 5x कैसा रहा होगा, डाइवर्जेंट। तो जब 5x डाइवर्जेंट है भैया, तो fx भैया की कहाँ से हिम्मत की वो कन्वर्जेंट हो जाए, तो ये भी कैसा रहा होगा, डाइवर्जेंट। पहले जो है आप लोग इतना नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या है सर जी, बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे। अभी जो है हम लोग देखो एक देखते हैं, बड़ा ही धांसू क्वेश्चन है ना, धांसू क्वेश्चन देखते हैं तो आपका थोड़े से दिमाग के चशु खुल जाएंगे। अब ठीक है, जो भी खुल जाएंगे ठीक है, क्वेश्चन मैं लिखता हूँ फिर उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन है सर, ये बड़ा ही ब्यूटीफुल है, अपना हाइपरबॉलिक फंक्शन के ऊपर है, तो थोड़ा सा ये जो है तकलीफ दे सकता है, क्योंकि ये सर मिक्स टाइप आप इसको बोल सकते हो, थोड़ा सा मिक्स टाइप भी नहीं बोल सकते, मतलब एक तरीके से बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते। खैर क्वेश्चन देखो उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है शो, मतलब आप देखो उसने अब क्या ही दिया है भैया, शो करो, तो फिर अब करना ही पड़ेगा। 0 से इन्फिनिटी ये चल रहा है अपना 1/x माइनस 1/sin(hx), वेरी गुड, मल्टीप्लाई 1/x dx इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। तो देखो जी इसको हमें जो है वो जज करना है।
मतलब जज क्या करना है, वो तो सीधा सीधा भैया फरमान जारी हो गया है कि हम लोगों ने को जो है इसको प्रूफ करना है कि ये कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले देखो, अगर आप इसमें ज़ीरो को देखोगे ना, तो सर जी ज़ीरो पे भी मामला गड़बड़ सा दिखाई दे रहा है आपको, इन्फिनाइट इन्फिनाइट कुछ ऐसे जा रहा है। तो पहले हम जीरो को चेक कर लेते हैं, क्या कहीं जीरो तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। सर जी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया तो फिर इसमें फर्स्ट काइंड वाले रूल भी लगेंगे, समझ रहे हो ना बात को। तो लिखेंगे फर्स्ट चेक एट x इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम देख लेते हैं क्या x ज़ीरो पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी। तो लिखेंगे जी लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, वेरी गुड। और यहाँ पर सर जी क्या आ जाएगा, 1/x माइनस, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये तेजी बहुत काटेगा, 1/sin hx 1/x। सर ये हाइपरबॉलिक फंक्शन है। आप देखें साइन एच एक्स को हम कैसे लिख सकता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ऐसे तो लिख ही सकता है। तो यानी ये किसके इक्वल हो गया, लिमिट, वेरी गुड, एक्स अप्रोचेस ज़ीरो 1/x, सर जी 2 ऊपर आएगा, नीचे क्या रह जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड में एक्स, ऐसा तो रह ही जाएगा ना सर। एलसीएम ले लें या क्या कहते हो। चलो जी, अब आप लोग जिद कर रहे हो तो सर जी एलसीएम ले ही लेते हैं। देखो ये आ जाएगा x अप्रोचेस ज़ीरो, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, वेरी गुड। यहाँ क्या आएगा सर, ये आ जाएगा ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ये कितना पहुँच जाएगा भैया, माइनस का 2x, ऐसा तो हो ही जाएगा ना। क्या कहते हो सर जी, हो जाएगा ना ऐसा, बहुत ही बढ़िया। अब देखो जैसे ही आप इसको ज़ीरो अप्रोच करवाओगे तो सर 0/0 फॉर्म बन रही है, चेक करो। ज़ीरो कराएंगे ये 1 और ये भी 1, 1 माइनस 1 इज़ ज़ीरो, ये तो वैसे ही ज़ीरो जा रहा है, नीचे भी ज़ीरो जा रहा है, तो 0/0 फॉर्म सर बन ही रहा है, मौका भी है दस्तूर भी है, क्यों ना एल हॉस्पिटल रूल लगा ही दे। चलो जी, तो इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, एल हॉस्पिटल लगाएंगे सर, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2, वेरी गुड। नीचे करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा बॉस, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इस तरीके का ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अभी देखो सर अभी भी 0/0 ही चल रहा है क्या, ऊपर ये 1 और 1, 2 माइनस 2 ज़ीरो, ये 0 0, तो सर 0/0 फॉर्म अभी भी बरकरार है। तो अब जब बरकरार है तो किस बात का इंतज़ार है, एक बारी एल हॉस्पिटल फिर से। तो ये आ जाएगा सर ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, मुझे लग रहा है भैया एक बारी और लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0/0 हो सकता है इस बार भी आ जाए। इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा क्या बॉस, वेरी गुड। या इन दोनों को मैं कंबाइन कर लूँ क्या, है ना, तो ठीक रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x सेम, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x सेम, और इसका डिफ्रेंसिएशन ई की पावर x, अच्छा सर नहीं ले सकते ना, दोनों अलग अलग हैं, नहीं ले सकते, अलग अलग ही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो इसमें हो जाएगा 2x ई की पावर x, और ये एज इट इज़ ई की पावर माइनस एक्स, वेरी गुड। फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस, सर जी 2 एज इट इज़ चल रहा है, तो x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस, फिर अपना 2x एज इट इज़ आएगा, और डिफ्रेंसिएशन किसका जाएगा, ई की पावर x ई की पावर ये, इस तरीके से। तो अभी देखें सर जी हम लोग यहाँ पर मामला जो है वो क्या से क्या चल रहा है, ई की पावर x, फिर ये 1 माइनस 1 ज़ीरो, और नीचे भी क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हम लोगों ने इसको सेम रखा, x का डिफ्रेंसिएशन करा,
तो सर नीचे भी देखो 0/0 फॉर्म ही बन रहा है। कैसे? ये तो 0 दिखाई दे रहा है, ये भी 0 दिखाई दे रहा है, ये भी 0 दिखाई दे रहा है। सर ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म अभी भी बरकरार है। बरकरार है तो किस बात का इंतज़ार है? एक बारी एल हॉस्पिटल फिर से, तो लिमिट x अप्रोचेज 0। देखो सर जी आ रहा है मज़ा क्वेश्चन करने में, है ना? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैं बताऊँ आपको। e की पावर x, अब करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या आएगा? प्लस e की पावर माइनस x। ऐसा लगता है मुझे इस बार एल हॉस्पिटल टूट जाएगा, मतलब आंसर आ ही जाएगा। तो थोड़ा सा क्योंकि प्रोडक्ट रूल बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो ठीक है। पहले इसमें देखो प्रोडक्ट रूल, सर ये दोनों को कंबाइन कर लें क्या? सेम ही तो बात है ये, तो ये 4x हो जाएगा। तो 4x में पहले x का डेरिवेटिव करा, दैट इज़ 1 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। वेरी गुड। फिर सर 4x एज इट इज़ रखा, इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ऐसा ही तो है। यहाँ लगाएंगे बॉस प्रोडक्ट रूल, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। देन सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अरे ये तो बड़ा ही प्यारा बच्चा है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। मैंने तो ज़्यादा ही लंबा सोच लिया था, चलो थोड़े छोटे में सुलट गया। अभी सर 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, क्यों? 1 और 1 सर जी 0 नहीं होता है। तो ऊपर देखो क्या आएगा, 1 + 1, नीचे क्या आ रहा है देख लेते हैं। यहाँ से कितना आएगा, 1 + 1 दैट इज 2, 2 × में 4 8। सर जी इसका तो हैप्पी बर्थडे होलेगा, इसका भी होलेगा, इसका भी होलेगा, तीनों में x आ रहा है ना। ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो ये आ गया 2/12 विच इज़ नथिंग बट 1/6। हमने ये देखा कि जब हमने इसकी 0 पे लिमिट निकाली, क्या निकाली भैया? 0 पे लिमिट निकाली तो लिमिट कर गई एग्जिस्ट। अब लिमिट कर गई एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो 0 है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब 0 पर ये ओके है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका पहले आप लोग क्या करो सर, इसका ना स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद जो है देखो हम लोग इसमें आगे चलेंगे। और अब हमें चेक करना है सर इस पर, इनफाइनाइट पर। 0 पे तो अपना जो है वो मामला बच गया। अब ये भी देख लेते हैं क्या इनफाइनाइट पर बचेगा मामला। तो fx जो है ना, मैं इसको ले लेता हूँ, ये इसी को तो मॉडिफाई करके आया है ना। आप देखो समझ गए होगे, 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, मतलब 0 इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो फर्स्ट काइंड वाली डिसकंटिन्यूटी इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। fx कितना है अब यहाँ पर सर? fx जो है वो आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x 2x डिवाइड बाय x का स्क्वायर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ऐसा ही है ना? चलो जी बहुत बढ़िया। 5x सर हमें यहाँ पर जो है वो अज्यूम करना पड़ेगा। तो 5x क्या कहते हैं बॉस, किसको अज्यूम करें? देखो 5x ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, 5x = e की पावर x, माइनस माइनस वाली टर्म उड़ा दी क्योंकि हम x से बड़ा ही लेना चाह रहे हैं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये ले लिया है जी 5x। अब लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, वेरी गुड, fx बाय 5x। आप देखें सर यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, fx क्या चल रहा है सर? fx चल रहा है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x 2x के डिवाइड में x स्क्वायर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, है ना। ये e की पावर जुलम कर गई भैया इस क्वेश्चन में। 5x देखें जी क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय e की पावर x, ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो पहले जिसका हैप्पी बर्थडे हो रहा है सर उसका तो कलेश ख़त्म करें। तो यहाँ देखें सर ये चीज़, इसका तो हो गया हैप्पी बर्थडे। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो
फिर से इन्फानाइट बाय इन्फानाइट वाली फॉर्म जा रही है सर। तो पहले मैं लिख लेता हूँ थोड़ा तमीज़ से इसको। ये आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x 2x, वेरी गुड। नीचे क्या आएगा सर, e की पावर x। अब क्योंकि ये जा रहा है सर इन्फानाइट बाय इन्फानाइट, तो मौका है भी और दस्तूर भी है, क्या लगा दो भैया, एल हॉस्पिटल। जैसे ही एल हॉस्पिटल लगाएंगे सर, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x, ये हो जाएगा e की पावर माइनस x माइनस 2 और e की पावर x। अभी भी सर जी देखें मामला जो है वो ठीक ठाक नहीं हुआ है ना। तो क्या करते हैं, इसमें एक बारी और लगा ले क्या एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और यहाँ क्या बचेगा सर, e की पावर x। अब देखो इसी को थोड़ा सा मैं अलग शक्ल में लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, सर इसको 1/ex लिख लें क्या, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, वेरी गुड, माइनस 1 डिवाइड बाई e की पावर 2x। और आप देखेंगे सर ये क्या रहता है, 1 रहता है क्या, 1। भाई अलग अलग करके लिख लो तो आप खुद समझदार हो। अब सर यहाँ पर एक मसला और है, 1 आ गया बट हमें अभी 5x के बिहेवियर के बारे में नहीं पता, बताओ जी, कर लो बात। ये तो समझ आ गया कि 5x और fx का बिहेवियर क्या रहने वाला है, बोलो, सेम रहने वाला है, ऐसा ही है। बट अभी ये नहीं पता लगा है कि 5x का बिहेवियर है कैसा। तो 5x क्या था, 5x था सर ये, इस पे लगाएंगे म्यू टेस्ट, क्या लगाएंगे बोलो जी, म्यू टेस्ट। तो बाय म्यू टेस्ट आप देखें, मैं यहाँ पर x की पावर म्यू से मल्टीप्लाई करना है, लेट म्यू इज इक्वल्स टू 2, देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट x स्क्वायर e की पावर x डिवाइड में x स्क्वायर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। आप देखें सर ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर का तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा ना, क्या कहते हो। बाकी एलसीएम ले लें क्या, नीचे थोड़ा सा इसको सलीके में लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट e की पावर x, वेरी गुड, ये हो जाएगा सर जी e की पावर 2x माइनस 1 हो जाएगा ना, और e की पावर x ऊपर बचेगा तो इनटू में e की पावर x। तो ये कुल मिला के बातचीत क्या आ जाएगी, दैट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर 2x के डिवाइड में e की पावर 2x माइनस 1। सर जी ये कितनी आएगी, लिमिट 1 आएगी। एल हॉस्पिटल लगा लो यार, एक बारी e की पावर 2x का डेरिवेटिव करोगे तो सेम ही आएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट आ गई 1। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और म्यू का वैल्यू जो है देखे 1 से बड़ा है, इट मीन्स 5x कैसा है सर, नेचर में कन्वर्जेंट। अब भैया 5x अगर कन्वर्जेंट है तो fx महाराज भी कैसे होंगे, कहाँ चले गए fx महाराज, कन्वर्जेंट। और देखो क्या क्वेश्चन की यही डिमांड थी कि आप ज़रा सर इसको शो करें कि ये इंटीग्रल आपका एक कन्वर्जेंट इंटीग्रल है, क्या कहते हो सर, समझ आई आपको ये किस तरीके से हम लोगों ने इसको टैकल किया है। तो इसको एक बारी आप अच्छे से देखना, अच्छे से इन द सेंस मतलब आराम से देखनी है वीडियो, बिल्कुल रिलैक्स मोड में, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है सर। और उसके बाद मेरे को बताइएगा कमेंट में, क्या सर आपको ये चीज़ समझ आई। अभी देखो क्या कहते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, चलो जी आप लोग जिद कर ही रहे हैं तो सर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो मैं लिखता है सर क्वेश्चन, उसके बाद हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें सर, हमें शो नहीं करना है, हमें करना है टेस्ट कि क्या वो कन्वर्जिंग है या नहीं है। देखें जी क्वेश्चन कहता है, ये जो सिर्फ ऐसे होते हैं ना कि सिर्फ टेस्ट करो सर जी, वो एक बार को ज़्यादा आसान है भैया है, जिनमें प्रूफ करना होता है। इसको टेस्ट करना है 1 से इन्फिनिटी, वेरी गुड, log x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो नीचे वाले में तो सर कोई इशू है नहीं, है ना, सीधा हम इन्फिनिटी पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो fx क्या नज़र आता है हम लोगों को, आप कहेंगे जी fx नज़र आ रहा है log x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर।
यहाँ पे जो है ना हम लोग म्यू टेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर? म्यू टेस्ट। तो लिखेंगे बाय यूजिंग म्यू टेस्ट, बाय यूजिंग म्यू टेस्ट, और लेट म्यू का वैल्यू इज इक्वल्स टू 3/2। ऐसा मान लेता हूँ सर, मानने में क्या ही जाता है, नहीं? तो अपना जो है क्या निकालना पड़ेगा अब अपने को? लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट x की पावर 3/2 इंटू में एफ एक्स क्या है? log x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आप देखें सर 3/2 है, ये 2 है, नीचे क्या बचेगा भैया? नीचे बचेगा, बोलो और क्या बचेगा उस्ताद जी? नीचे बचेगा x, यानी कि √x, यही बचेगा नीचे। 3/2 और 2, नीचे क्या बच गया? 1/2। अभी देखेंगे सर मामला इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला चल रहा है, तो मौका भी है, दस्तूर भी है, लगा दो सर जी। क्या एल हॉस्पिटल? ये 1/x और ये 1/2√x। तो मामला कैसे लिखा जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट, वेरी गुड, 1/x, ये क्या आ जाएगा? 2√x। और यहाँ पे देखें सर ये कितना बचेगा? √x। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या आ रहा है? 0। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है अपना, अब कर ही रहा है, इट मीन्स आपका ये जो इंटीग्रल है सर, इंटीग्रल कैसा है? आप लिखेंगे जी ये इंटीग्रल है कन्वर्जेंट। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखें, देखो इसी तरीके से जिसको हमें टेस्ट करना है। और यहाँ पे आप ये पाएंगे सर कन्वर्जेंट ये किस लिए था अगले क्वेश्चन से पहले, क्योंकि यहाँ पे ये म्यू अपना 1 से बड़ा है ना? म्यू क्या है अपना? 1 से बड़ा, ठीक है। हमें इसको जज करना है 0 से इन्फानाइट x की पावर 2m के डिवाइड में 1 प्लस x की पावर 2n dx। और ऐसा बोला गया है m और n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कैसे है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस पर हमें जज करना है इसको। मतलब बेसिकली कंडीशन निकालनी है सर कि कब ये सीक्वेंस, मतलब कब इंटीग्रल ये कन्वर्जेंट होगा, कब ये डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पे देखें f(x) क्या नज़र आता है सर हमें? आपको दिख रहा है क्या? आप कहेंगे जी f(x) नज़र आ रहा है हमें कितना? x की पावर 2m और 1 प्लस x की पावर 2n, यही नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी देखें म्यू टेस्ट ही लगाएंगे, तो लिखेंगे सर बाय यूजिंग म्यू टेस्ट, म्यू टेस्ट। और म्यू टेस्ट जब लगाएंगे हम यहाँ पर म्यू को क्या अज्यूम कर लेते हैं? देखो म्यू को अज्यूम कर लेते हैं 2n - 2m। ये इसको देखते हुए अज्यूम किया है मैंने। कैसे किया है सर अभी आप समझ जाओगे 5 मिनट में। तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज इन्फानाइट, वेरी गुड, x की पावर म्यू, तो 2n - 2m इंटू में f(x), x की पावर 2m के डिवाइड में 1 प्लस x की पावर 2n। सर 2m 2m हैप्पी बर्थडे हो ही जाएगा कि नहीं होगा भैया? हो जाएगा ना। तो x की टेंड्स टू इन्फानाइट, ऊपर क्या बचेगा? x की पावर 2n 1 प्लस x की पावर 2n विच इज़ नथिंग बट 1। तो आप देखें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब कंडीशन निकालते हैं म्यू की। आप देखें सर कन्वर्जेंट कब होगा? ये कन्वर्जेंट तब होगा when mu is greater than 1। it means 2n minus 2m must be greater than 1, or we can say 2n must be greater than 2m plus 1। it also implies that n should be greater than m, क्योंकि बोला है भैया n और m इंटीजर है, तो यही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। और आप देखें सर यही चीज़ डाइवर्जेंट कब है? डाइवर्जेंट की अगर मैं कंडीशन लिखूं, डाइवर्जेंट व्हेन, कब? व्हेन n इज लेस देन और इक्वल्स टू m। जब ऐसा होगा तो आपका ये इंटीग्रल क्या ही हो जाएगा? बोलें सर डाइवर्जेंट। ऐसा ही है ना, देखो, क्योंकि फिर म्यू क्या हो जाएगा? 1 या 1 से छोटा।
तो इसका जो है आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ज़रा लेंगे। इसके बाद देखो सर एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं, उसके बाद जो है इसको डिस्कस करेंगे। आप भी कहेंगे जी क्वेश्चन बड़ा ही ब्यूटीफुल है। देखो मैं लिखता है, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाकी कमेंट में बताइएगा सर कि क्या आपको ये समझ आ रहा है और कितना अच्छे से समझ आ रहा है। सर ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सहपाठियों है ना, आपके जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं फ्रेंड्स के, उसमें शेयर ज़रूर करें चैनल को, ताकि आप और हम दोनों एक साथ ग्रो कर सकें। कहता है जी शो दैट, ये लो फिर से गई भैंस पानी में, 0 से 1x 1 प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx बाय x इज कन्वर्जेंट। हमें इसको जो है वो शो करवाना है कि ये इंटीग्रल कैसा है, अपना कन्वर्जेंट है। तो अब भैया कैसे करवाएं बताओ इसको कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो यहाँ देखें सर, आप सबसे पहले ज़ीरो पे देखें क्या इसको, ज़ीरो पे ये हो जाएगा 1, ये 1 और ये 0। सर ज़ीरो पे हो सकता है मामला फंस जाए, क्योंकि ज़ीरो पे 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है देखो आप। तो पहले देख लेते हैं, फर्स्ट चेक एट ज़ीरो, फर्स्ट चेक एट ज़ीरो। अगर मान लो ज़ीरो पे गड़बड़ हो गया तो फिर इसमें फर्स्ट काइंड वाली जो है वो भी अपना आ ही जाएगा रोल। तो ज़ीरो पे जब देखेंगे इसको हम क्या चेक करेंगे कि कहीं यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स, वेरी गुड, माइनस 1 बाय ई की पावर एक्स 1 बाय एक्स। ऐसा ही करना है सर। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले ही लेते हैं। देखो अब आप लोग जिद कर रहे हो तो नहीं, तो नीचे क्या आएगा सर, x 1 प्लस एक्स ई की पावर x ई की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स, ऐसा आ ही जाएगा। जब सर ज़ीरो सब्सिट्यूट करोगे तो ऊपर ज़ीरो आ रहा है, नीचे भी ज़ीरो आ रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है। तो समझ गए क्या करना है अब, एल हॉस्पिटल, कोई दिक्कत नहीं है जी। ई की पावर x इज़ ई की पावर x माइनस ये 1 इज़ 0 और ये 1, ऐसा हो जाएगा। इसको अंदर लिख लूँ मैं तो x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x प्लस ई की पावर x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। लिख सकते हैं ना सर ऐसा। अभी भी आप देखें सर, 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है क्या, ई की पावर यहाँ रखेंगे 0 तो दैट इज़ 1, ऊपर तो 0 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 0 और ये 1, तो ये तो 0 हो ही जाएगा, और यहाँ पर 1 है और ये सर 1 है, नहीं 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रहा है, मामला यहीं सुलट जाएगा। आप देखेंगे लिमिट सर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। लिमिट कितनी आ रही है, ये 0, क्योंकि ऊपर 0 बन रहा है, नीचे 1 बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं 0 लिमिट आ रही है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हालांकि 0 ही तो है, लेकिन हमें ये समझ आ गया दैट x इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। वेरी गुड। अब बस मामला फंसा, 0 से 1 लिख दिया मैंने, ये इनफाइनाइट, ऐसे इन्फिनिटी पे चेक करना है हमें। तो इन्फिनिटी पे देख लेते हैं इसको, तो लिखेंगे एट x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स। सर इसको हम ले लें, हम लोग कहाँ गया, थोड़ा सा तमीज में लिखा हुआ। एफ एक्स जो है वो क्या है, वो ये है, ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, वेरी गुड, एक्स 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। और देखें सर मैं फाइव एक्स अज्यूम कर लेता है इसको, 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो पहले लिमिट निकाले क्या, तो लिमिट x approaches infinite, वेरी गुड, एफ एक्स बाय फाइव एक्स, तो कितना आएगा सर जी, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट, एफ एक्स सर जी रखेंगे पूरा ऊपर, क्या ही दिक्कत है, ऐसे, और साथ में ये एक्स स्क्वायर। आप देखें सर, एक तो x का तो हैप्पी बर्थडे हो रहा है ना, ईमानदारी से एक का तो हो रहा है भाई हैप्पी बर्थडे, तो एक को तो उड़ाएंगे, चलो ठीक है।
इसको देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख ले क्या, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर x के डिवाइड में, यहाँ पर जो है अपना यही चल रहा था e की पावर x 1 + x, ठीक है, e की पावर x, और यहाँ पर जो है माइनस में 1 + x, ठीक है, e की पावर x डॉट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट x, और 1 + x को अलग लिख लेते हैं, x 1 + x। अब सर आप समझते हैं ये लिमिट 1 जाएगी, क्यों, अभी इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट है, एल हॉस्पिटल लगाओगे 1, और ये 0 और ये 1, तो ये वाली लिमिट कितनी चल रही है, 1। अब सवाल है इसको, तो इसको देखो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, अगर आप लोग थोड़ी सी इजाज़त दो तो, लिमिट, वेरी गुड, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अलग अलग लिख लो, ये हो जाएगा 1 - 1 + x e की पावर x, ऐसा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखें सर जी, अब सवाल आया कि ये लिमिट कितनी जाएगी, वो तो 1 चला ही गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको मैं ऐसे लिख सकता है, 1 - लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 + x e की पावर x। सर आप थोड़ा सा एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो आप समझेंगे ये लिमिट जा रही है 0, कितनी जा रही है, 0। तो जब ये 0 ही जा रही है तो अल्टीमेटली लिमिट क्या आ गई, 1 - 0 इज नथिंग बट 1, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट भी है। अब आपने देखना है ये क्या 1 से बड़ा है, यस, 2 इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स 5x इज कन्वर्जेंट बाय यूजफुल इंटीग्रल, अभी लिखा था 5x इज कन्वर्जेंट, देन दिस इंटीग्रल इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। बात समझ आई सर, इसका क्या करेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेंगे, वेरी गुड। तो देखिएगा उस्ताद जी, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी किस तरीके से मामला यहाँ पे चल रहा है। तो सेकंड काइंड अपना पूरा हो गया है, सेकंड काइंड का जो अपना था क्या चीज़, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इसके बाद सर थोड़ी सी थ्योरम्स बची हैं, वो एक क्लास और लगेगी और इसकी थ्योरम्स भी सुलझ जाएंगी, तो कुल मिला के अपना ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर बस एक चैप्टर बचेगा, दैट इज़ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, फिर रियल एनालिसिस ख़त्म अपना यूपीएससी के लिए। तो देखें सर, आज के लिए शुक्रिया आप लोगों का, मैं आपसे जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।